हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज यानी औसत, और इसके 2 से 3 पार्ट बनने वाले हैं। ये पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक दोस्तों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। औसत क्या होता है? जैसे औसत इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। और ये फार्मूला आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। औसत इक्वल टू होता है राशियों का योग अपॉन में राशियों की संख्या। और इसी का एक दूसरा फार्मूला होता है, दूसरे टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि संख्याओं का योग बताइए, यानी कि राशियों का योग। तो योग इक्वल टू आपका होता है इसी फार्मूले से औसत इंटू राशियों की संख्या। तो ये औसत इंटू राशियों की संख्या, तो संख्या, ये 2 फार्मूले होते हैं दोस्तों एवरेज में। और इन्हीं दोनों फार्मूलों का पूरा काम होता है सभी क्वेश्चनों में। तो चलिए बढ़ते हैं इनके क्वेश्चनों की तरफ। और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चनों से आपके सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोला है 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12, 18 का औसत क्या होगा। क्या बोला है संख्याएं आपकी 3, 7, 9, 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 और 18, 12 प्लस 18 ये संख्याएं दी हुई है। और इनमें आपका पूछा है कि इनका औसत क्या होगा। तो दोस्तों इन सभी संख्याओं को आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। आपका फार्मूला क्या कहलाता है, एवरेज इक्वल टू राशियों का योग, यानी कि योग इक्वल अपॉन में संख्या। कितनी संख्याएं हैं यही तो आपका फार्मूला कहता है। तो यहाँ से योग, इन सभी का योग करेंगे, यानी 3 + 7 + 9 + 17 + 16 + 14 + 12 + 18। और इन सभी का यानी कि संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएं हैं। तो यहाँ 8 से भाग करवा देंगे। अब आप एवरेज जो है इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, 2, 10, 4, 14, 14, 6, 20, 7, 27 और इधर ये 19, यानी कि 96 आएगा अपॉन में 8। अब इसको डिवाइड करवा दीजिए 8 से, 8 का नम 8 और ये 8 का नम 8, 8 दूनी 16, यानी कि इसका एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 12 आ जाएगा दोस्तों। इसका एवरेज आएगा 12। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12, 14, 16, 18, 20 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे लिखा हुआ है 12, 14, 16, 18, 20, 12, 14, 16, 18, 20, 16, 18, 20। अब इस टाइप के क्वेश्चन, इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि
उसमें अंतर कोई नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि अंतर समान है सभी में। इसमें 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर, यानी 12 से 14 तक में 2 का अंतर, 14 से 16 तक में 2 का अंतर, 16 से 18 तक में 2 का अंतर, 18 से 20 तक में 2 का अंतर। जब दोस्तों अंतर समान हो तो आप उस फार्मूले से ना करके, जो अभी मैंने बताया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उस फार्मूले से ना करके एक फार्मूला होता है आपका, जब अंतर समान हो तब ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा होता है? एवरेज इक्वल टू प्रथम पद प्लस द्वितीय पद, सॉरी प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद और अपान में 2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज का। तो यहाँ पर प्रथम पद क्या है दोस्तों? 12 दिया हुआ है, 12 प्लस अंतिम पद क्या है? 20/2। तो इस 12 और 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा और 32/2। इसको काट दीजिए 2 से, 2 × 9 2 और 2 × 9 2 और 1 बढ़ेगा 2 छंग 12, यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा दोस्तों? 16 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 16 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों जब आपका अंतर समान होगा तभी ये फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। और इसके पहले वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया एवरेज का, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइम लगेगी। जब अंतर समान हो तब ये करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 7, 14, 21, 28, 35 का औसत क्या होगा? क्या बोला है? 7, 14, 21, 28, 7, 14, 21, 28, 35। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे सभी में अंतर समान है। ये 7 है का अंतर, इसमें भी 7 का अंतर, इसमें भी 7 का अंतर और इसमें भी 7 का अंतर। सभी में 7 7 का, यानी कि ये सभी 7 के गुणज है। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35। सभी में अंतर समान यानी 7 7 का अंतर है। तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपान में 2 का। तो यहाँ से एवरेज हो जाएगा आपका, प्रथम पद 7 दिया हुआ है तो 7 प्लस अंतिम पद 35/2, यही फार्मूला। अभी 7 में 35 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 42 हो जाएगा और 2। तो यहाँ से एवरेज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? काट दीजिए 2 × 9 2 और 2 दूनी 4, 2 × 9 यानी कि 21 आ जाएगा। यहाँ से एवरेज आपका दोस्तों 21 निकल के आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा और क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत क्या होगा? तो दोस्तों जब इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए, कह दे कि गुणा करवाओ या भाग करवाओ या ऐड करवाए, जोड़ करवाए या घटाव करवाए, तो आप क्या करेंगे? जो आपका पुराना औसत दिया हुआ है उसी में अगर जोड़ने के लिए कहता है तो आप जोड़ दीजिए, अगर घटाने के लिए कहता है तो घटा दीजिए, और गुणा करने को कहता है गुणा कर दीजिए, अगर भाग के लिए कहता है तो आप भाग दे दीजिए। तो इसमें बोला है 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो हमारा पुराना औसत कितना है दोस्तों? क्वेश्चन में 27 दे रखा है और इसी में बोला है कि 8 से गुणा कर दें। हम क्या करेंगे? वो बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक संख्या में 8 से
गुणा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक संख्या में आप गुणा करते रह जाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करिए, सीधे से पुराने औसत में जितने का बोले उतने का ही गुणा करवा दीजिए। अगर जोड़ने के लिए बोलता है तो जोड़ दीजिए, घटाने के लिए बोलता है तो घटा दीजिए, और प्रश्न में आपके क्या बोला है, गुणा करवाने के लिए, तो आप गुणा करवा दीजिए, वही जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा दोस्तों, तो 27 में 8 का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 216 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 216 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत बताइए। तो पुराना औसत दोस्तों क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7, और आपसे बोला है कि प्रत्येक संख्याओं में किससे गुणा करवाना है, 12 से गुणा करवाना है। तो जब आप 12 से इस 7 में ही गुणा करवा दीजिए, यानी पुराने औसत में ही जिस संख्या से गुणा ये भाग जोड़ कहे उसी संख्या से पुराने औसत में करवा दीजिए। तो यहाँ पर गुणा करने के लिए बोला था तो आपने गुणा कर दिया। तो 12 से 7 में गुणा करिए, कितना आएगा दोस्तों, 12 सत्ते 84। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 84 हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी संख्याओं में 12 से गुणा करवा देंगे उन संख्याओं में तो हमारा 84 एवरेज आ जाएगा, नया एवरेज। तो ये आपका नया एवरेज आपका 84 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रीता, गीता और संगीता 3 बहनों का औसत भार 29.5 kg। यदि रीता एवं गीता का भार क्रमशः 35.5 kg एवं 28.5 kg हो तो संगीता का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना संगीता का भार इक्वल टू x मान लेंगे। संगीता का भार हमने x मान लिया। अब आपका फार्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टू कितना होता है, राशियों का योग। यानी कि अब जो संख्याएं दी हुई है उनका योग कर लेंगे और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये फार्मूला होता है। तो योग कर लीजिए। पहले का भार कितना दिया हुआ है, 35.5 दे रखा है, प्लस दूसरे का भार कितना 28.5 और संगीता का हमने x माना ही है। तीनों बहनों का योग हो गया और अपान में किससे मल्टीप्लाई करवाएं, किससे डिवाइड करवाएंगे, 3 से। तो 3, क्योंकि 3 लोग हैं, 1 2 3, 3 बहनें हैं तो 3 से भाग करवाएंगे। और एवरेज भी आपका कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 29.5 दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व करिए तो यहाँ से 29.5 में 3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88.5 हो जाएगा, बराबर। इसको और इसको ऐड करेंगे तो 5 5 10 और यहाँ से 64.0 हो जाएगा और ये प्लस x है ही है। इस 64.0 को इधर लाएंगे यानी कि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा इक्वल टू ये x के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 24.5 कहाँ से आया, इस 88.5 से 64.0 को जब घटाएंगे तो आपका 24.5 आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10, 12, 16, 20 P और 26 का औसत 17 है तो P का मान क्या होगा। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से एवरेज इक्वल टू राशियों का योग, और राशियाँ कौन कौन सी दी हुई हैं, 10, 12, 16, 20। 10, 12, 16, 20 और P + 26, P +
26 ये होगा। अब कितनी राशियां हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6, मतलब राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, तो 6 संख्याएं हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। और एवरेज कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में? 17 दे रखा है, तो यहाँ एवरेज की जगह हम 17 लिख देंगे इक्वल टू। अब इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10 12 16 20 84 आ जाएगा दोस्तों। 84 प्लस और ये p अपान में 6। अब 17 से 6 में गुणा करवा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 छंगम 102 इक्वल टू 84 प्लस p हो जाएगा। अब इस 84 को इधर लाएंगे तो 102 से 84 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो p का मान कितना आ गया दोस्तों? 18 आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? माध्य मतलब औसत क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा? तो क्या संख्याएं क्या दी हुई है? 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 और 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का पूछा है कि अंकगणितीय माध्य क्या होगा। तो यहाँ से फार्मूला आपका क्या होता है दोस्तों? एवरेज इक्वल टू राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग इसे 30 प्लस 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90। कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, तो 3 से भाग कर देंगे। अब दोस्तों क्या इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं? अलग अलग यानी कि 3 की पावर 30 बटे 3 प्लस 3 की पावर 60 बटे 3 प्लस 3 की पावर 90 बटे 3 लिख सकते हैं। जब आप इसका 3 की पावर 30 का विस्तार करेंगे यानी 30 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे 30 बार, तो ये 3 से 3 एक बार में कटेगा, तो ये 30 घात है, तो कितनी घात बचेगी दोस्तों? 29 घात बचेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 की पावर 29 प्लस, अब इसी तरह यहाँ पर भी इसको 60 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हम 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे 60 बार लिखेंगे और जब हम 3 से भाग करवाएंगे तो कितने बचेगा? 59 ही बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 59 प्लस, और इसको भी 90 बार करवाएंगे जब इसी तरह 3 गुणे 3 गुणे 3 90 बार, तो अपान में 3 है तो 3 से भाग जब करवा देंगे एक ही संख्या तो कटेगी। तो यहाँ पर 3 की पावर 89 यानी 89 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। फिर मिलता हूँ इसका पार्ट 2 लेकर के।